अब आज का जो टॉपिक है उसका नाम है अपूर्ण। हर एक आत्मा जो है वो हमेशा अपूर्णता का अनुभव करती है, ऐसा इस बुक में लिखा है। हर एक व्यक्ति जो है वो ये समझता है कि मुझे अपने जीवन चक्र में पूर्ण होना ही मेरे जीवन का मकसद है। ठीक है। इसके लिए हनुमान जी कुछ चीजों से समझाते हैं अपनी मातंग जनजाति को। क्या होता है कि जो घनुष्क है, घनुष्क को प्यास लगती है तो वो पानी की डिमांड करता है, तो हनुमान जी रोक देते हैं कि नहीं, इसको पानी मत दो। फिर वो बोलते हैं कि उसका गला सूख रहा होता है, वो बोलता है कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, अगर मुझे पानी नहीं दिया गया तो हो सकता है कि मेरे प्राण निकल जाए। तो हनुमान जी कहते हैं ये आपकी इच्छा है या आपके शरीर की इच्छा है? तो बोलता है कि अभी मेरी इच्छा है ये। तो बोलते हैं अगर आपको कुछ चुनने के लिए दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे? अगर आपके पास पावर आ जाए तो क्या चुनेंगे? तो धनुष कहता है ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे चुनने के लिए दिया जाए तो मैं ये दृश्य चुनूंगा अपने जीवन में कि मुझे पानी मिल रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ और मेरी प्यास बुझ रही है। तो हनुमान जी कहते हैं बस यही तो हम सभी लोगों की प्रॉब्लम होती है कि अगर आपको पावर दी जा रही है, आप प्यासे हैं, तब भी आप यही क्यों इतना सा सीमित चीजों में क्यों चुनते हैं कि मुझे पानी मिल जाए, मैं मेरी प्यास बुझ जाए। अगर आपको पावर दी जा रही है तो आप ये भी तो चुन सकते हैं कि मैं इस भूख प्यास के चक्र से ही मुक्त हो जाऊं। लेकिन हमें अगर पावर भी मिले, भगवान भी सामने खड़े हो, तो भी हम उतना से ही सोचते हैं, छोटा सा सोचते हैं, छोटा सा मांगते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी उन्होंने कहा है कि भगवान के सामने बैठ के हम कितनी तुच्छ तुच्छ चीजें मांगते हैं। भगवान ये समस्या है, इसको सॉल्व कर दो। भगवान मेरा स्वास्थ्य ठीक कर दो। भगवान बच्चों को अच्छा कर दो। भगवान घर दे दो, गाड़ी दे दो। ये क्यों नहीं मांगते कि भगवान इस चक्र से मुक्त कर दो? चलो, ये जीवन हमने जी लिया, इस जीवन के बाद भी तो फिर हम जन्म लेंगे, फिर ये प्रक्रिया एक से शुरू हो जाएगी, फिर हम वही चीजें मांगेंगे। तो ये चीज हम कब तक भगवान से प्रार्थनाएं कर करके मांगते रहे? कि मांगना ही है तो मुक्ति क्यों नहीं मांगते, मोक्ष क्यों नहीं मांगते? हनुमान बाबा कहते हैं एक सामान्य नागरिक है, अगर वो राजा को देखता है तो वो सोचता है अगर मैं राजा बन जाऊं तो शायद मैं पूर्णता का अनुभव करूं। एक राजा जो होता है वो ये सोचता है कि पूरे संसार के राज्य जीत लूं तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। एक अविवाहित सोचता है कि विवाह हो जाएगा तब पूर्ण हो जाऊंगा। ठीक है। विवाहित सोचता है बच्चे हो जाएंगे तब पूर्ण हो जाऊंगा। जिसके बच्चे होते हैं वो सोचता है कि जब ये बच्चे अपने अपने जगह सेटल हो जाएंगे तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा। एक बेरोजगार आदमी सोचता है नौकरी मिल जाए तब पूर्ण हो जाऊंगा। जिसको नौकरी है वो सोचता है मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरे पास ये सब, मैं अपनी सैलरी से ये सब चीजें ले सकूं तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, उसके लिए पूर्णता का एक अलग लक्ष्य है, और वो ये सोचता है ये हो जाएगा तब मैं पूर्ण हो जाऊंगा, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए होगा। हर एक व्यक्ति ये सोचता है बस इतना हो जाए भगवान, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पर ऐसा करते करते कितना टाइम हो गया, हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते हैं, और हमें हमेशा वो चीज महत्वपूर्ण लगती है जो अब बाकी है। ऐसा ही होता है। हर इंसान को दूसरे के जीवन में पूर्णता दिखाई देती है और खुद के जीवन में अपूर्णता दिखाई देती है। एक जो किरदार है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। मतलब कि जो हम हैं, मतलब हम, हमारी सोल अपने आप में पूर्ण है, लेकिन जो हमारा किरदार है, हमारा किरदार क्या है? हमारा किरदार अभी है कि हम शिल्पा हैं, हम रानी माँ हैं, हम साईं प्रभु हैं, हम कविता हैं, हम है ना राधिका हैं, सुमन, ये हम अभी हैं। तो ये किरदार जो है ना वो कभी भी पूर्णता का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज में हम अपूर्ण हैं, हमारी लिमिटेशंस हैं। अब उन लिमिटेशंस को इन्होंने, हनुमान जी ने बहुत ही आराम से समझाया है। उन्होंने बोला कि आप जो, आपकी जो इंद्रियां हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों की भी लिमिटेशन है, आपकी हर एक चीज की लिमिटेशन है। ठीक है। जैसे आपकी जो आंखें हैं, अगर आपकी आंखें एक लिमिटेशन तक देख सकती हैं, इस बात को बहुत अच्छे से समझना क्लियरली। हमारी जो आंखें हैं वो एक लिमिटेशन से ज्यादा नहीं देख सकती, एक लिमिटेशन के बाहर नहीं देख सकती। अगर देख पाए तो क्या होगा, वो अच्छा है या बुरा है?
अच्छा है या बुरा है? बहुत डरोना लग रहा है मुझे। हाँ, अगर बुरा आपकी है। अगर आपकी आंखें एक अच्छा नहीं लग लिमिटेशन से बाहर देख पाएंगी तो आप बहुत कुछ देख पाएंगे। दूसरों का जीवन चौबीसों घंटे आपके सामने चलता रहेगा। आसपास की सोल्स भी आपको दिखाई देंगी, सब कुछ दिखाई देगा। फिर अगर लिमिटेशन खत्म हो जाए तो भगवान ने आपकी आंखों की एक लिमिटेशन रखी है जो कि सही है। लोग सोचते हैं कि हम योग करके सिद्धियां प्राप्त कर लें। सिद्धियों के से उनका क्या मतलब होता है कि हम वो देख सकें जो कोई नहीं देख सकता, वो सुन सकें जो कोई नहीं सुन सकता। ये हमारी सिद्धियों की परिभाषाएं हैं। पर भगवान ने जिस तरीके से हमें बनाया है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर उसके बाहर जाते हैं और अगर हमारे मानसिक स्थिति उस लेवल की नहीं है तो फिर हम पागल हो जाएंगे। अब हनुमान जी कहते हैं, अगर आप वो सब स्मेल कर सकें जो कि लिमिटेशन से बाहर हो। जो कुत्ता होता है, कुत्ते की सूंघने की क्षमता हमसे अधिक होती है, हमें पता है। अगर हमारी भी लिमिटेशन खत्म हो जाए तो हमारे साथ क्या होगा? हमें उस तरीके की खुशबू आएगी कि हम पागल हो जाएंगे। ये कैसी खुशबू है, वो कैसी खुशबू है, ये कहाँ से आ रही है, वो कहाँ से आ रही है। तो हमारा दिमाग वहां एक्यूपाई रहेगा, हम जीवन नहीं जी सकते फिर। इसी तरह अगर हमारी जो टेस्ट है, अगर वो टेस्ट की क्षमता बढ़ जाए। अभी हम खट्टा मीठा कड़वा कुछ 4-5 सेंस ही हम महसूस कर सकते हैं जुबान से। लेकिन अगर वो सेंस की लिमिटेशन बढ़ जाए तो क्या होगा? हवा जो होती है, हवा जब चलती है तो वो अपने साथ उन सब चीजों का स्वाद लेकर चलती है जहां जहां से वो टकरा के आ रही है। मतलब अनलिमिटेड टेस्ट उस वायु में है। लेकिन हम नहीं टेस्ट कर सकते क्योंकि भगवान ने हम पे उतनी कृपा की है। लेकिन अगर हमारी लिमिटेशन खत्म हो जाएगी तो हमें हर चीज का टेस्ट आएगा। हर क्षण में वो टेस्ट बदलेगा। तो क्या होगा? तो भी हमारा दिमाग अस्थिर हो जाएगा, है ना। अब बचा त्वचा। त्वचा जो है वो कुछ घनत्व की चीजें ही, कुछ डेंसिटी की चीजें ही छू सकती है। अगर इसकी भी लिमिटेशन हटा दी जाए तो क्या होगा? हमारे आसपास जाने कितनी करोड़ आत्माएं हैं, उन सबको हम टकराते रहेंगे किसी ना किसी चीज से। अगर वायु भी चलेगी तो हमें घाव हो जाएंगे स्किन पर। लेकिन भगवान ने हमारी स्किन को, है ना, हमारी नाक को, हमारी जिह्वा को, हमारे कान को, हमारी आंखों को कुछ इस तरीके से लिमिटेशन में बांधा है जिससे हम कम से कम साधारण जीवन जी सके। लेकिन यही चीज हमें अपूर्णता का भी अनुभव कराती है। हमें लगता है कि हम पूर्ण नहीं है। ठीक है। अब उन्होंने बोला, अब एक और चीज है। ये तो सारी चीजें हो गई हमारी इंद्रियों से संबंधित। अब कुछ चीजें हैं जैसे कि अगर हमारी सहानुभूति किसी के लिए बढ़ जाए, एक लिमिटेशन से ज्यादा बढ़ जाए, तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी सहानुभूति बिल्कुल ही खत्म हो जाए तो हम बहुत सारे जानवरों को खाने लग जाएंगे। खाते ही हैं लोग, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशन होती है, हम ये खाते हैं, हम ये नहीं खाते। लेकिन अगर सहानुभूति खत्म हो जाए तो इंसान नरभक्षी बन जाएगा, वो इंसानों को भी खाने लगेगा। और ये समय आगे कालांतर में बताया गया है शास्त्रों में कि आएगा जब सहानुभूति जीरो हो जाएगी। सहानुभूति बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम पेड़ पौधों को भी नहीं खा पाएंगे, हमें उनको खाने में भी दुख होगा, पीड़ा होगी। ठीक है। हमारे चलने की भी एक क्षमता है, मतलब एक लिमिटेशन है। हम उसी स्पीड से उतना ही चल सकते हैं कोई भी व्यक्ति। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा? हम थोड़ा भी चलेंगे, लिमिटेशन खत्म, तो हम उड़ के किसी और शहर में, कहीं और, कहीं अंतरिक्ष में उड़ने लग जाएंगे हम, अगर लिमिटेशन खत्म हो जाए तो। ठीक है। हमारे हर चीज की एक लिमिटेशन है, हमारे भोजन करने की एक लिमिटेशन है, मतलब उसको भगवान ने उस लिमिटेशन में बांधा है। कोई कितना ही भुक्कड़ व्यक्ति होगा लेकिन फिर भी वो कभी ना कभी तृप्त हो जाता है ना। तो भगवान ने इस तरीके से मानव को बनाया है कि उसकी एक सीमाएं हैं, और यही सीमाएं उसको हमेशा बांधे रखती हैं, उसको अपूर्णता का अनुभव कराती रहती हैं। ठीक है। अब कहते हैं कि और ये सारी चीजें जो हमें लिमिटेशन का अनुभव कराती हैं वो है टाइम लाइन के कारण। अगर टाइम लाइन बीच में से हट जाए तो आप कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते। टाइम है तभी तो आपको ये पता है कि आप सुन सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं। आप इस बात को समझ रहे हैं? थोड़ा ट्रिकी है लेकिन समझिए।
क्यों? क्योंकि आपने कभी सूंघा है, कभी खाया है, कभी पिया है, कभी महसूस किया है पहले, टाइमलाइन में पहले कभी, मतलब सदियों पहले, जन्मों पहले आपने ये सब चीजें किया है, तभी तो आपको पता है ना कि आप सुन सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, ये सब। अगर ये टाइमलाइन की रेखा हट जाए तो आपको पता ही नहीं है स्मेल क्या है, वॉइस क्या है ना, टच क्या है, आपको पता ही नहीं चलेगा ना। तो अगर टाइम बीच में से हट जाए तो केवल और केवल स्पेस रह जाएगा, स्पेस रह जाएगा, तो सारे जो चित्र हैं वो मिट जाएंगे। आज आपकी याददाश्त को हटा दिया, मतलब याददाश्त यानी कि टाइम, मेमोरीज, स्मृति, आज आपकी सारी पीछे के सारे समय को मिटा दिया जाए, तो अब आपसे पूछा जाए अब आप कौन है, आपके पेरेंट्स का नाम क्या है, आप क्या करते हैं, आप कुछ बता पाएंगे? टाइम ही खत्म है, आपको नहीं पता आप कितने साल हो गए आपको यहाँ पे आए हुए, आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो ये तो आप इसी जन्म की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले और जन्मों में, पिछले सारे जन्मों को मिटा दिया जाए, सारी स्मृति को मिटा दिया जाए, टाइम आपकी लाइफ से खत्म कर दिया जाए, तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। आपकी सारी जो लाइफ है, सारी जो लाइफ है वो एकदम वैसी हो जाएगी जिसमें कि कोई भी दृश्य नहीं है। ना तो आपके पास चुनने के लिए कोई दृश्य है, ना आपके पास चिंता करने के लिए कोई दृश्य है, ना भविष्य की कल्पनाओं के लिए कोई दृश्य है। केवल क्या हटाया गया है? आंसर दीजिए, केवल क्या हटाया गया? केवल आपके आपके जीवन में से केवल टाइम हटाया गया, है ना, और सारा कुछ बदल गया। अब जो उर्वा होता है, जो कि मातंग जनजाति का अगला मुखिया बनने वाला है, वो इस सारे ज्ञान को सुनकर ना बहुत भावुक हो जाता है, बहुत भावुकता से भर जाता है कि ऐसा कैसा ज्ञान हनुमान जी ने हमें दे दिया जिससे हम मुक्त हो जाएंगे। अब आगे हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं आपको और आगे समझाऊंगा जिससे आपकी आत्मा जागृत हो सकेगी, और आप इन सभी चीजों को जो अभी आपने थ्योरेटिकल सुना है, इन सबको आप प्रैक्टिकली महसूस कर पाओगे। तो वो कहते हैं कि आप ये सारा ज्ञान बाहर के लोगों को भी दीजिए ताकि वो भी मुक्त हो पाए, ताकि वो भी समझ पाए। और वह उनसे इस तरीके की रिक्वेस्ट करता है। फिर वो ये कहता है कि हर इंसान जो है, उसके बहुत आलोचक भी होते, उसके प्रशंसक भी होते हैं, लेकिन उसके आलोचक भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि हमेशा ये जो चीज है ना, यही हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। क्योंकि हमें हमेशा अपने जीवन में ये लगता रहता है कि हमें सारे लोग पसंद करें, सबको ऐसा लगता है कि सारे लोग हमें पसंद करें, सारे लोग हमारी तारीफ करें, सारे लोग हमारी प्रशंसा करें, सबको लगता है ये। ठीक है, हमारे जीवन में सब कुछ एकदम स्मूथ चले, अच्छा चले, तो हमें कैसा लगेगा कि बस अब हमारी लाइफ बिल्कुल एकदम सॉर्टेड है, ऐसा लगेगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली हम भी जानते हैं कि ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये जानते हुए भी हम दुखी होते हैं अगर कोई हमारी बुराई करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी बुराई सहन करते हैं। ऐसा इन्होंने भगवान राम का उदाहरण दिया है इस बुक में, कि जब भगवान राम राजा बने थे, आज हम भगवान राम को कितना आदर्श स्वरूप मानते हैं, एक पत्नी के लिए, एक माँ के लिए, एक पिता के लिए। उनसे अच्छा कोई बेटा नहीं, उनसे अच्छा कोई पति नहीं, उनसे अच्छा कोई भाई नहीं। लेकिन क्या उनके आलोचक नहीं थे? उनके भी आलोचक थे, जो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं हुए। उनको वो कभी सेटिस्फाइड ही नहीं कर पाए, भगवान राम सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, मतलब भगवान राम नहीं उनको बता पाए कि मैं सही हूं, तो हम तो कुछ करके भी नहीं बता पाएंगे उनको, किसी को जो हमें नापसंद करते हैं, जो या हमारे खिलाफ हैं, हमारे विरुद्ध हैं, हम उनको कुछ भी करके ये नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे कि हम सही हैं, या हम जो कर रहे हैं वो इस पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, ऐसा। तो उन्होंने कहा, हनुमान जी ने, कि पहली बात, ये जो भावना है इस तरह की, ये ही पहली बात तो आपके टाइम वेस्ट करने के लिए ही है। इस भावना से मुक्त होना ही आपके लिए अच्छा है, ना कि इस भावना पे। हालांकि देखो, हम जागृत आत्माएं नहीं है, हम अवेकन आत्माएं नहीं है,
इसलिए ये सब चीजें जब जब हमारे जीवन में आएंगी तब तक हम ये सब कुछ ज्ञान भूल जाएंगे और वापस से एक जो होता है एक डिफॉल्ट सेटिंग हमारे अंदर है उसी तरीके से हम व्यवहार करेंगे। हम दुखी भी होंगे, हम पीड़ा में भी आएंगे, हम ईर्ष्या द्वेष में भी, सब चीजों में हम आएंगे। लेकिन हमें इसको बार बार हमारे अंदर ये चीज ज्ञान कब बैठेगा, जब हम कुछ दिन एक साधना मान के इसको रिपीट 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 सुनते रहेंगे, रिपीट रिपीट करते रहेंगे। हमने अगर नोट्स बना रखे हैं, रिपीट रिपीट पढ़ते रहेंगे, खुद को याद दिलाते रहेंगे कि नहीं, कुछ चीजें तो दिमाग में बैठ ही जाना चाहिए। रिश्तेदारों के सारे रिश्तेदारों के नाम जल पर ही रख दो, अपने सारी भावनाओं के नाम सुर और असुर रख दो। ठीक है, आगे चतुष्काया को बहुत अच्छे से समझाया है। चतुष्काया समझने के बाद ही हनुमान बाबा ने कहा कि बस ये फाइनल स्टेज है, इसको अगर आपने समझ लिया, इसके ऊपर आपने फोकस किया, तो आपकी आत्मा जो है वो जागृत हो जाएगी। अभी मैं इस चैप्टर को समझा सकती हूँ, चतुष्काया को, जिसको पंचकोश भी कहा जाता है, उसी को इन्होंने थोड़ा डिफरेंट तरीके से समझाया है। पंचकोश को समझना थोड़ा सा और डीप हो जाता है, लेकिन हनुमान बाबा ने ये जो उपदेश दिया है ना, ये ऐसी भाषा में दिया है कि हर इंसान समझ सके। उसको ये जरूर लगेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, लेकिन समझ सबको आ जाएगा कि हाँ क्या कहना क्या चाहते हैं, वो सबको समझ आ जाएगा। तो इसमें अ, चार मानसिक काया और एक भौतिक काया, इसका वर्णन है। चतुष्काया और एक भौतिक काया मतलब कि ब्रेन के चार पार्ट, ब्रेन के चार पार्ट और एक हमारी ये बॉडी। अब हमने आप लोगों से लूसी फिल्म का, एक बार हमने आप लोगों को बोला था कि जो लूसी फिल्म है, लूसी, हाँ हाँ शायद ये लूसी है, उसमें क्या है, उसमें ब्रेन के चार पार्ट्स के बारे में बहुत ब्यूटीफुली समझाया है। क्या समझाया उन्होंने कि हम क्या मानते हैं, आप लोगों में से कितने लोग ये मानते हैं कि भगवान का कोई पर्टिकुलर एक आकार है, या कितने लोग ये मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं हो सकता, थोड़ा सा बताएं। माँ मैं दोनों के बीच में हूँ। हम्म, और बाकी लोग क्या मानते हैं? लेकिन ज्यादा यही मानता हूँ कि शिव जी को ही यही कहते हैं कि निराकार निर्गुण निष्कलंक निरंजन बोलते हैं ना। बाकी लोग क्या मानते हैं, फटाफट और आंसर दो फिर साकार भी। आगे चलो। हाँ, यानी मेरा कहना है कि भगवान कौन सा भी रूप ले सकते हैं, इसलिए वो यानी यानी आकार भी है और नहीं भी, ऐसे ही मेरा भी मानना है कि उन रानी माँ। जी माँ, यही हमारा मानना है। अच्छा, शिल्पा माँ। भगवान किसी रूप में भी हो सकता है। अच्छा, क्या मानते हैं? बोलिए फटाफट, हाँ मतलब आकार है या नहीं है, बस इतना ही बताइए। मैं मानती हूँ आकार है, ठीक है, चलो। क्योंकि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो वो हम्म, देख के हमें प्रसन्नता मिलती है। शिल्पा इस कुशवाहा हिसाब माँ, से वो आप आकार बताइए। ही हम भी इमेजिन कर लेते हैं। हाँ हाँ, जी वहाँ आकार है। आकार है। चलो, आज आपका ये डाउट जो है वो हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं आप लोगों को कि हमारे पास ब्रेन के चार पार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रेन के चार पार्ट जिसको हम परफेक्शन कहते हैं, उसमें यह है कि ब्रेन के चारों पार्ट जिसके ओपन अप होते हैं वही परफेक्ट सोल है। ठीक है, अगर किसी के पास भौतिक शरीर है, यानी कि ये शरीर है जैसे हमारे पास है, अगर किसी के पास ऐसा शरीर है तो फिर उसकी मृत्यु 100%, जो भौतिक चीजों से निर्मित होगा वो मिटेगा जरूर। ये मानते हो? ये मानते हो? अगर शरीर होगा तो फिर मरेगा वो, उसको उसको नष्ट होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात नहीं मान सकते हम कि भगवान के पास भौतिक शरीर है। अगर भौतिक शरीर है तो खाना पीना बहुत सी चीजें फिर उसमें इंक्लूडेड है, तो लिमिटेशन में भगवान नहीं है। अगर भगवान भी लिमिटेशन में है तो फिर वो भगवान नहीं है। एक बात ये हो गई। अब किसी भी नॉर्मल इंसान का जो ब्रेन है वो 5 से 6 5 6% तक ही वर्क करता है। साइंटिस्ट होंगे तो कुछ थोड़ा और वर्क कर लेगा, 10 12% वर्क कर लेगा। इससे ज्यादा किसी का भी माइंड ओपन नहीं होता है, वर्क नहीं करता है, मतलब खुला हुआ नहीं रहता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक भी पार्ट अच्छे से ओपन नहीं है अभी हमारा।
हाँ माँ। ठीक है, तो एक भी पार्ट ओपन नहीं है तो चारों पार्ट तो सोच भी नहीं सकते किसको किसके ओपन होंगे। ऐसा इस फिल्म में बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति के चारों पार्ट ओपन हो जाते हैं वो व्यक्ति शरीर में बंधा हुआ नहीं रह सकता, उसकी बॉडी का एक एक सेल हवा में ऐसे तैरने लग जाएगा, हवा में ऐसे तैरने लग जाएगा, वो एक एक आकार में बंधा हुआ नहीं रह सकता। ठीक है, उसकी बॉडी पूरे ब्रह्मांड में बिखर जाती है। एक बात ये हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परफेक्ट होगा, जो परफेक्ट सोल होगी वो पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई होगी, है ना, वो जो चाहे वो आकार ले सकती है। इसीलिए क्या कहा गया, इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं, इसीलिए ये कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब 100% ब्रेन को ओपन अप करने की पॉसिबिलिटी हर एक सोल के पास है, वो कर सकता है। एक तो ये बात हो गई, इसीलिए कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। दूसरा, जो सोल पूरी तरीके से 100% ओपन ब्रेन के साथ है वो कोई भी आकार ले सकती है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर, वो चाहे तो पशु पक्षी इंसान पेड़ कुछ भी बन सकती है वो सोल, है ना, जिसको हम कहते हैं अवतार लिए, वामन अवतार लिया, ये अवतार लिया, वो अवतार लिया, तो अवतारों में कौन सी सोल सोल गई, जो कि परफेक्ट सोल है, ये हो गया। अब तीसरा कॉन्सेप्ट समझना बहुत अच्छे से, जब हमें क्या कहा जाता है आप स्पिरिचुअली पूरी तरीके से अवेकन हो गए हैं, ये आप तब मानो जब आप कण कण में भगवान देखो। मतलब कण कण में भगवान कब देख पाएंगे? आवाज नहीं आ रही है माँ। तीसरा अभी आ रही है, अभी क्लियर है? हाँ माँ। हाँ, आई हाँ माँ। दो हमने समझ लिए, अब तीसरा समझना है कि हमने ये सुना है ना कि कण कण में भगवान होते हैं, या वननेस, यानी कि ये भी मैं हूं, वो भी मैं है, ये भी सब कुछ मैं ही मैं हूं, या तो ये मानो या ये मानो कि कण कण में भगवान है। तो ये कंट्रोल करने से मानने की चीज है या ये हो जाता है जब आपके ब्रेन के सारे पार्ट खुल जाते हैं तो सब जगह आप ही बिखर गए ना? पूरे ब्रह्मांड में आप ही बिखर गए ना? आवाज नहीं आ आवाज रही है नहीं माँ। आ रही। हाँ जी, फिर से बताती हूँ, फिर से बताती हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि वननेस में आओ, यानी कि या तो कण कण में भगवान देखो, या सब जगह खुद को देखो। दूसरी वाली सोल को भी खुद की तरह मानो, ये बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि कण कण में भगवान को देखो। ठीक है, रुकिए मैं इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को अलग से समझाती हूँ। इस मीटिंग को यहीं एंड करते हैं, मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे लेती हूँ। ठीक है जी, व्हाट्सएप पे आ जाइए।